करते हैं। इनकी जो सीडी है वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आपने अगर नहीं सुनी है तो जरूर सुनिएगा। तो अगर मैं बात बताऊं नए लोगों के लिए, तो मैं विवेक गोयल हूं, बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर हूं और राजस्थान इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर पिछले लगभग 24.5 साल से ज्यादा से काम कर रहा हूं। 25 साल अभी होने वाले हैं। और जब हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताई गई थी तब जूम नहीं था, तब इंटरनेट ऐसे नहीं होते थे। मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली आज से 21 साल पहले की, यानी कि 2000 जनवरी की। अभी 2021 जनवरी आने वाला है, दिसंबर के अभी लास्ट पखवाड़ा चालू हो गया है, 16 तारीख आज है। तो बिल्कुल 21 साल पुरानी अगर मैं कहानी याद करूं कट शॉर्ट के अंदर, तो उस समय हम लोगों ने एमवे का नाम भी नहीं सुना था और हमारे को कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं राजस्थान के अंदर यंगेस्ट असिस्टेंट इंजीनियर था और जिस दिन राजा के घर के अंदर राजकुमार का जन्म होता है तो लोगों को पता होता है कि बड़ा राजकुमार राजा बनेगा। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर जो राजा होता है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो चीफ इंजीनियर होती है। तो जिस दिन मैं आया था नौकरी के अंदर, उस दिन से सबको और मुझको भी पता था कि मैं राजस्थान की टॉप पोस्ट पे खाली पहुंचूंगा ही नहीं, बल्कि कम से कम 10-12 साल वहां पे रहूंगा, क्योंकि तो इतना गैप है। तो 10 साल मैं चीफ इंजीनियर रहूंगा, यानी कैरियर कन्वेंशनली बहुत अच्छा था। उसके बावजूद जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का शौक था, चीजों को अच्छा करने का शौक था। तो हम लोगों ने बीकानेर के अंदर एक कोचिंग सेंटर खोला था। मैं बचपन से ही अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता आया था, फिजिक्स पढ़ाने का मुझे बहुत शौक था। तो हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर हम बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे। आरपीएससी की हमने कोचिंग की, तो हमने बहुत सारे लोगों को, जो हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे, वो असिस्टेंट इंजीनियर बने। अभी हमारे समकक्षी वो एससीबी है, उनमें से काफी सारे लोग। अमृता लेक्चरर थी, मेरे पापा भी नौकरी के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही सीनियर पोजीशन पे थे। मेरी मम्मी भी स्कूल टीचर थी गवर्नमेंट के अंदर। मेरी जो छोटी बहन है वो अभी बहुत बड़ी डॉक्टर है। उस समय वो जस्ट डॉक्टरी करने के बाद में प्री पीजी की तैयारी कर रही थी, प्री पीजी के बाद में उसका एडमिशन हो गया था, वहां जा रही थी। और उससे जो छोटी बहन जो अभी एमवे के अंदर सफायर है, इस साल 4 लाख से एमरल्ड जा रही है, वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अलाइड सर्विसेज के अंदर थी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर थी। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वी ऑल वर वर्किंग, और हम सारे के सारे लोग वर्किंग करने के साथ साथ बीकानेर का लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। यानी कि लोगों को गवर्नमेंट सर्विस की चाह होती है, वो भी हमारे पास में थी। लोगों को खुद का बिजनेस करने की चाह होती है, वो भी हमारी नजर में हमारे पास में था। यानी हम कुछ भी ढूंढ नहीं रहे थे। आज आप में से काफी सारे लोग बैठे होंगे जो अनायास ही यहाँ पर आ गए होंगे किसी के बुलाने से, और शायद वो कुछ ना ढूंढ रहे हो। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिंदगी के अंदर एक अच्छे अवसर की तलाश में है कि जिंदगी के अंदर अपने साथ में कुछ अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो सभी तरह के लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की ब्लेसिंग्स है। भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना, गॉड की ब्लेसिंग्स के बिना कभी एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस बिजनेस के अंदर कई बार हम आश्चर्य करते हैं। मैं अभी आपको कंसेप्ट दिखाऊंगा कि इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी कैसे लोग अनजाने के अंदर इसको मना कर देते हैं या इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योरली और प्योरली भगवान की ब्लेसिंग्स है। मैं कोई इसको लॉजिक नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जब हमारे को एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई गई, तो मेरे रियल ताऊ जी के लड़के ने बताई, जो अभी लंदन के अंदर डॉक्टर है, और ताऊ जी की लड़की जिनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे। तो वो लोग बहुत पैशनेट थे और वो लोगों ने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमको बताई, और बिल्कुल आम आदमी की तरह से हमने भी इसको मना कर दिया। हमने बोला कि हमसे होएगा नहीं, हम किसी को कह नहीं सकते, हम कोई सामान बेच नहीं सकते, हमारे पास में समय नहीं है। जो भी एक आम आदमी की एक्सक्यूजेज होती हैं या उसके जो रियल जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं उस समय, तो वो सब हमारे भी कारण थे। हमें ऐसा लगता था कि ये काम जो है वो हमारे बस वाली बात नहीं है। आशीष जी से मैं कहूंगा कि शायद मुझे वो को होस्ट वगैरह बना सके तो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ना, या ऐसे ही कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने मैं एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड रेज करके रखा हुआ है, उसके बाद मैं हैंड डाउन कर दूंगा और जिससे कि मेरा नाम ऊपर दिख जाए आपको। तो हमने भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया। हमें ऐसा लगा कि ना तो हमारे को जरूरत है, ना ये कुछ है वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होएगा। लेकिन सब चीजें जैसा मैंने बताया भगवान का प्लान है। मेरे को एक सेमिनार के अंदर जयपुर जाना हुआ, हमारी कैपिटल सिटी जो हमारे से 350 किलोमीटर दूर है। वहां पे मुझे अपनी सिस्टर को प्री पीजी का एग्जाम दिलवाना था। मैं वहां गया, वहां पे मेरा जो भाई है ताऊ जी का लड़का, वो मुझे एक सेमिनार के अंदर लेके गए। और लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, क्योंकि आज हमारे को बिजनेस की बात करनी है, ज्यादा बिजनेस के कंसेप्ट की बात करनी है। उस सेमिनार को लिया था अमेरिका से आए हुए एक सज्जन ने,
जिनका कि नाम जो भी लोग एमवे के जगत में वो सब जने जानते हैं, अदरवाइज वो एमवे में नहीं होंगे लोग। कुलीन देसाई जी, मीना एंड कुलीन देसाई, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे कुलीन देसाई जी। और उस सेमिनार के बाद में मुझे इतना समझ में आया कि अगर इस बिजनेस को कर लिया जाए और इसमें सफल हो जाया जाए, हालांकि सफल होने के मुझे अपनी संभावनाएं नगण्य लगती थी, मुझे नहीं लगता था कि हम लोग सफल हो सकते हैं। फिर मुझे लगा कि अगर सफल हो जाए तो एक ऐसी जिंदगी, एक इतना बड़ा पैसा, एक परमानेंट पैसा, रॉयल्टी इनकम, फॉरेन ट्रिप्स, रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप, व्हाट नॉट, स्काई इज द लिमिट, वो इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं जो हमारी नौकरी से और हमारे कोचिंग से संभव नहीं है। और अगर सफल नहीं हुए तो कुछ भी खोने के लिए नहीं है। हमें अपनी नौकरी छोड़नी नहीं है, हमें अपना कोचिंग सेंटर बंद नहीं करना है, हमें कोई भी लंबा चौड़ा बहुत पैसा नहीं लगाना है। हालांकि उस जमाने के अंदर 4400 रुपए एमबीए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगते थे, जो उस जमाने की मेरी सैलरी का काफी कंसिडरेबल पार्ट थे। लेकिन आज की डेट में तो बिजनेस बिल्कुल फ्री के अंदर स्टार्ट होता है। लेकिन उस जमाने के 4400 रुपए भी मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लगी। मुझे लगा कि 4400 जाए तो जाए, कोई खास बात नहीं है। अगर सफल हो जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और नहीं हो पाए तो जैसे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हूँ, अगर मैं एमबीए ना करता तो भी मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ही होता। लेकिन आज एमबीए करने के कारण से कामों के अंदर इतनी स्किल बढ़ी, चीजों के अंदर इतनी स्किल बढ़ी, इतनी रिलेशनशिप, और आज एमबीए के कारण हमारी जो इनकम है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की इनकम से 3 गुना ज्यादा होगी। मैं हमेशा कंपैरिजन ये करता हूँ कि बिजनेस जो है वो अमृता का है। वो पहले लेक्चरर थी, वो अभी जॉब को छोड़ चुकी है ना, काफी साल पहले ही जॉब को छोड़ चुकी है। हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का मेरा जस्ट अभी एमबीए खत्म होने वाला है, वो आपके पास ही एमबीए कर रही है, एक्सेलआरआई जमशेदपुर के अंदर है वो। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण बच्चों को भी इतने संस्कार मिले, इतनी ज्यादा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ कि अभी उसकी फर्स्ट जॉब लगी थी। पहले तो जब इंजीनियरिंग कर रही थी एमएनआईटी के अंदर तब जॉब लगी थी डेलॉइट के अंदर, वो जॉब छोड़ दी थी, एमबीए की करने लगी, और एमबीए भी खत्म होने वाला है। एमबीए कॉलेज के अंदर फर्स्ट जॉब लगी अमेजन के अंदर, और लगभग जो हमारे फाउंडर्स एमरल्ड का पैकेज होता है उससे ज्यादा ही 44 लाख रुपए का उसको पैकेज मिला। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन करेक्टर की बात यह है कि शी रिफ्यूज दैट जॉब, कि मुझे अपनी पसंद की चीज करनी है। 44 लाख रुपए ने भी उसको एल्योर नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि इतनी बड़ी जॉब 44 लाख की लग गई तो पसंद का काम नहीं है तो भी कर लो। यानी एमबीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको चॉइसेस देगा लाइफ के अंदर कि किस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हो। इट्स नॉट ओनली मनी कि आप हमेशा पैसे के पीछे ही कोई काम करो, जो काम आपको पसंद है वो आप कर सको। वो आप कब कर पाओगे? जब पहली चीज आपके अंदर करेक्टर हो, और दूसरी चीज आपके पास में एक ऐसी चीज हो जिसके अंदर आपने कुछ ऐसा एक मुकाम बना लिया हो कि अब आपको पैसे के लिए काम ही ना करना पड़े। यानी आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे जिसके अंदर अगर एक बार आपने काम कर दिया तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता जाएगा। सीरियस, एक इतने जबरदस्त अमेजिंग बिजनेस की बात करेंगे। भगवान की आधी ब्लेसिंग्स तो हो चुकी हैं कि आप आ चुके हैं। आधी ब्लेसिंग्स जब पूरी होंगी, जब आप इस बिजनेस को बनाने का निर्णय लेंगे और अपने लिए बिजनेस को शानदार तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी मुझे को होस्ट तो नहीं बनाया है, तो क्या पता मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक एमबीए बिजनेस का डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसको कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो दिखाऊंगा। बोर्ड के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उनसे आप देखिएगा। आज एमबीए बिजनेस के कारण से हमारी लाइफ के अंदर, मैंने आपको पैसा बता दिया, हजारों ऐसी चीजें आ चुकी हैं, टचेबल अनटचेबल, जो धीरे धीरे प्रेजेंटेशन के दौरान अपन बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं सारे हमारे पंपिंग स्टेशन, इरिगेशन, ये सब चीजें फोल्डर में डाली हुई है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको स्वयं का कारोबार करने की अपॉर्चुनिटी। दुनिया के अंदर जो सबसे पहले अरबपति हुए थे उनका नाम था जे पॉल गेटी, यूएसए के, और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका प्रिंसिपल था कि अगर आप जिंदगी के अंदर विशेष करना चाहते हो, ज्यादा तरक्की करना चाहते हो,
तो आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। हमारे जैसे नहीं कि बहुत पढ़ो लिखो और अच्छी सी नौकरी लो, फिर बच्चों को भी पढ़ो लिखो अच्छी सी नौकरी लो। लेकिन जो भी लोग अपना बिजनेस करते हैं वो जीवन के अंदर जबरदस्त तरीके से तरक्की करते हैं। स्वयं का बिजनेस होना चाहिए, लेकिन स्वयं का बिजनेस करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारी स्किल्स चाहिए, रिस्क उठाने की क्षमताएं चाहिए। लेकिन आज मैं आपको दुनिया का नंबर 1 बिजनेस, दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, जिसके अंदर कोई चीज नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास में टाइम नहीं है, आपके पास में योग्यता नहीं है, आप रिस्क उठाने से डरते हैं। हर तरीके का व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एक मिसाल है। बस कंडक्टर, ड्राइवर, मोची, दूध बेचने वाले, घास काटने वाले करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, और बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एडवोकेट्स, हु नॉट, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है। हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है, जो आगे अपन प्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे। दूसरा, जयपॉल गोटी साहब ने बताया था कि आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का, क्योंकि जो भी बिजनेस एसेंशियल चीजों का होता है वो कभी भी फ्लॉप नहीं होता। जैसे अभी आपने पैराडेमिक के अंदर देखा होगा, हमारे बीकानेर के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ गया। स्कूल बंद हो गए, सिनेमा हॉल अभी तक बंद पड़े हुए हैं, होटल्स बंद हो गए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। और मिठाई वालों ने भी जो है वो सब्जी की दुकानें खोल दी, दवाई की दुकानें खाली चल रही थी और सब्जी की दुकान मिठाई वाला खोल के बैठा। मेरे को बड़ा अजीब लगा, लेकिन सब्जियां बिक रही थी, क्योंकि सब्जी एक एसेंशियल चीज है। तो उन्होंने बताया कि आपका बिजनेस एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का होना चाहिए, एसेंशियल चीजों का होना चाहिए, कि कितना भी अकाल पड़ जावे, कोई भी महामारी आ जावे, लोगों की उसके अंदर डिमांड बनी रहे। तो हम आपको जो आज बिजनेस बताएंगे उसकी डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से हमेशा ही रहती है, क्योंकि वो बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस होने के साथ साथ एसेंशियल चीजों का बिजनेस है। अभी हमारा पैराडेमिक के अंदर बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एसेंशियल चीजों की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई, लोगों को इम्यूनिटी की और ज्यादा जरूरत पड़ी। और इम्यूनिटी की, हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, और लोग जो है वो गुडविल के साथ में जाते हैं, ब्रांड के साथ में जाते हैं। चला चला के लोगों को पता चल गया कि जिंक की कितनी वैल्यू है, विटामिन सी की कितनी वैल्यू है, तुलसी की कितनी वैल्यू है। तो हमारा जो बिजनेस है वो एसेंशियल चीजों का बिजनेस है, जो सेकेंड प्रिंसिपल था। जो थर्ड प्रिंसिपल था कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि एक ही जगह से 1 लाख रुपए आने की जगह अगर 1000 जगह से 100 रुपए आवे, तो रुपए तो वो भी 1 लाख होंगे, लेकिन 1000 जगह से अगर आएंगे तो सिक्योरिटी जबरदस्त होगी। अगर 10 सोर्सेस को कुछ हो भी गया तो भी कोई बात नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कितनी बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, टाटा के पास में स्टील है, टाटा टेल्को है, टाटा नगर है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। हमारे देश के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतनी बड़ी 135 तरीके की तो गाड़ियां बनाते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा नमक बनाते हैं, टाटा चाय बनाते हैं। उनको कई सारे बिजनेसेस करने के अंदर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आम आदमी को लगता है कि मेरे को तो एक नौकरी लग गई, मुझे अब क्या करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, बहुत सारी चीजें फॉलो होंगी, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस के कारण हम कुछ ही प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप अपने आप को मौका देंगे तो आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगता है। हमारे बिजनेस के अंदर जो आपकी गाड़ी है उसका पेट्रोल आपके ड्रीम्स है, आपकी डिजायर्स है, आपकी नीड्स है। अगर किसी व्यक्ति की कोई नीड नहीं है, किसी व्यक्ति के कोई ड्रीम्स नहीं है, तो फिर उसको ये आगे का प्रेजेंटेशन भी शायद इतना समझ में आएगा नहीं। ड्रीम्स बहुत सारे लोगों के होते हैं और बहुत सारे लोगों के दबे हुए होते हैं। उनको लगता है कि ड्रीम लेने से फायदा क्या जब पूरे ही नहीं हो रहे। कहते हैं सपनों के ऊपर राख पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर वही राख को वापस हटाने का काम है। तो सपने होते हैं सभी का, खुशहाल घर हो, बड़ी सी बड़ी गाड़ियां हो, अच्छी अच्छी अमन कारें लेके आवे, वर्ल्ड टूर्स करें, वेकेशंस हो, लाइफस्टाइल हो, बच्चों की अच्छी से अच्छी एजुकेशन करा सकें। जैसे बिटिया को हमने एमबीए के अंदर भेजा तो वहां पर 25 लाख से ऊपर तो फीस थी, और कोई इक्का दुक्का ही आदमी होंगे जो वहां पे लोन नहीं ले रहे थे। अगर हम भी एमबीए बिजनेस नहीं करते तो हम भी एजुकेशन लोन ही लेते और बच्चे की जिंदगी लोन से ही स्टार्ट होती। लेकिन हमने तो वन टाइम सब चीजें पैसे भर दिए, क्योंकि हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। एमबीए बिजनेस से हमने इतना पैसा कमा लिया कि पैसे की कोई टेंशन ही नहीं। लोग चाहते हैं सेविंग्स हो, चैरिटी करें। हम पूरी जिंदगी भर लोग नौकरी भी नहीं करना चाहते। लगता है कि यार अपने को पैसा आ रहा है, सब चीजें आ रही है, कुछ और काम करना अच्छा लगता है तो वो करें। तो बहुत सारे लोगों का सपना अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है,
बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर लाइफ ऑफ सक्सेस तो जीते हैं, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत अलग चीज होती है कि आपकी जिंदगी का लोगों की जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइफ ऑफ सक्सेस बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कम लोग जी पाते हैं। फ्रीडम हो, लिगेसी छोड़ के जाए, सो मेनी ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स मैंने लिस्टेड किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एमवे बिजनेस एक ऐसा साधन है कि जिसको एक बार आपने साध लिया तो कोई ऐसा रिटर्न अनरिटर्न आपका सोचा हुआ बिना सोचा हुआ कोई एक मानव जीवन का सपना नहीं है जो कि एमवे बिजनेस एक इकलौते के अंदर पूरा ना हो सके। अदरवाइज मैंने ऐसे कोई प्रोफेशन नहीं देखे कि जिसमें सारी चीजें एक साथ पूरी हो सके। पैसा होएगा तो टाइम बिल्कुल नहीं होएगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टाइम होएगा तो पैसा नहीं होएगा, टाइम और पैसे होंगे तो सिक्योरिटी नहीं होएगी, टाइम पैसा सिक्योरिटी भी होएगी तो रिकॉग्निशन नहीं होएगा, आपके कामों की वैल्यू नहीं होएगी। गवर्नमेंट के अंदर टाइम बाउंड प्रमोशन होंगे, ऐसा नहीं होएगा कि आप बहुत अच्छे वर्कर हो तो आपको जल्दी से भेज देवे, वो एक रिकॉग्निशन की कमी हो सकती है। कुछ ना कुछ चीजें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक प्रोफेशन के अंदर आपकी सारी की सारी चीजें फुलफिल होती हो। और इन ड्रीम्स के साथ साथ हमारे मानव जीवन के अंदर कुछ वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि फैमिली लाइफ। हम सब जने अपनी जो है वो फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा जीना चाहते हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है हमारे नीड्स को पूरा करने के अंदर। ड्रीम्स की तो बात ही छोड़ दो, हस्बैंड कहीं और नौकरी कर रहे हैं, वाइफ कहीं और नौकरी कर रही है, फैमिली का कुछ पता ही नहीं है ना। तो पैसों के लिए, कैरियर के लिए तो लोग इधर इतनी दूर दूर रहते हैं। कितने ही मैं लोगों को जानता हूँ, वो बैंक के अंदर पीओ है साहब, वो स्कूल के अंदर टीचर है, एक की पोस्टिंग कहीं और है, किसी दूसरे की पोस्टिंग 500 किलोमीटर दूर है, वीकेंड पे भी मिलना बहुत दूर की बात है, मंथ एंड के ऊपर मिलते हैं। तो फिर क्या है, शादी भी किस लिए की थी अपन लोगों ने। दूसरी जो चीज होती है सबसे बड़ी वैल्यू की, जिंदगी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हमारी बॉडी है, जो हमारा बचपन से लेके और हमारे मरने तक हमारा साथ देगी। आत्मा तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, सोल की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन बॉडी जो है वो सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और उसका ही हम लोग ध्यान नहीं रखते। बॉडी को ही अपन ने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, बॉडी को अच्छी एक्सरसाइज नहीं दी, बॉडी को अपन ने अच्छी चीज नहीं दी, यानी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। तो पहला सुख तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है निरोगी काया। और आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ को बिल्कुल दांव पे लगाकर वेल्थ के पीछे पड़े रहते हैं, और बाद के अंदर जब हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, छोटी उम्र के अंदर क्या क्या चीजें हो जाती है ना। कोरोना के अंदर थोड़ी थोड़ी देर में क्या क्या चीजें हो गई मुझे सब पता है, आप लोगों को भी पता होगा कितने खतरनाक घटनाएं हो गई। लेकिन अगर सारा सारा पैसा लग गया, 5-5 लाख रुपए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने ले लिए लोगों के, है ना, तो भी अगर एक बार हार्ट अटैक हो जावे तो वापस से वो वाला हार्ट तो नहीं बनेगा। एक बार बाईपास सर्जरी हो गई, एक बार स्टंट लग गया, यानी कि आपका कमाया हुआ पैसा भी चला गया और हेल्थ भी चली गई। तो उससे क्या फायदा हुआ भाई साहब, माया मिली ना राम, इसको बोलते हैं कि ना हेल्थ मिली ना वेल्थ मिली। हमारी वैल्यूज है कि हम लोगों को होप देना चाहते हैं, आशा देना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बॉडी के साथ सोल का ध्यान रखना चाहते हैं। ऑनेस्टी के साथ जीवन जीना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन कितनी बार कंप्रोमाइज करते हैं, इंटीग्रिटी को कितनी बार कंप्रोमाइज करते हैं लोग। कंपैशन, फेथ, ये सब वैल्यूज हैं। मेरी आज की जो मीटिंग होगी, जो एजेंडा है वो ये है कि मैं आपको आने वाले टाइम में एक ऐसा व्हीकल बताऊंगा, एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिसमें आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपकी वैल्यूज को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट स्लाइड ड्रीम एंड वैल्यू की है और लास्ट स्लाइड्स भी यही होएगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं विदाउट इवन सेक्रीफाइसिंग इवन ए सिंगल वैल्यू। आप फैमिली के साथ रह के कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के कर सकते हैं, लोगों को आशाएं दे के करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से करते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन और फेथ से करते हैं। तो मेरे को आशा है कि मेरी आवाज आ रही होगी, क्योंकि ऐसा कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा कि कैसे पता चलेगा कि आवाज आ रही है। तो एक बार आशीष बताओ कि मेरी आवाज आ रही है एकदम सही ढंग से। रिस्पॉन्स नहीं आया तो आवाज का कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ, अदरवाइज आप जो है ना, मेरा फोन तो मेरे एयरप्लेन मोड के ऊपर रखा हुआ है और मैं मीटिंग कर रहा हूँ इसी फोन के ऊपर, नहीं तो आप अमृता के नंबर पे कॉल कर दीजिएगा 1 पे, कोई प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज सर। 0 है, उनका 1 है। आवाज आ रही है एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से? 100% आ रही है सर, 100% आ रही है। ओके ओके, थैंक यू जी। तो अब अपन बात कर रहे हैं कंसेप्ट की। देखो, मुझे एक कंपनी का स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, आइडिया कंपनी का, कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक कंसेप्ट आपकी पूरी की पूरी जीवन को बदल सकता है।
कंसेप्ट अगर मिल जावे, आइडिया मिल जावे, तो बाद में तो एग्जीक्यूट ही करना होता है उसको। तो आज मैं आपको आइडिया दूंगा और उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मजा आ जाने वाला है। आइडिया भी मेरा अपना ओरिजिनल आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ इस आइडिया को फॉलो किया है। तो आइडिया क्या है, उस आइडिया के ऊपर अपन चल रहे हैं, कंसेप्ट के ऊपर, कि जो इंडस्ट्रियल एज मॉडल है, जो अपना करंट कंडीशन है, उसके अंदर यू, यानी कि आप अपने आप को बीच के अंदर अनुभव कीजिए कि आपकी फोटो लगाई है मैंने यू, और जो भी अपना प्रेजेंट प्रोफेशन है, मान लेते हैं कि अपन जॉब करने जाते हैं, तो जॉब के अंदर हम अपना टाइम लगाते हैं, हम अपनी योग्यताएं लगाते हैं और हम अपना नौकरी करते हैं। ठीक है, नौकरी करने से हमारे टाइम और हमारे मनी के बदले में हमारे को पैसा मिलता है। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ जाइए। पैसे का हम क्या करते हैं? पैसे से हम वस्तुएं खरीदते हैं, पैसे से हम सेवाएं खरीदते हैं, पैसे से हम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, यानी पैसे से हम प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। यही तो बात है कि हम अपना टाइम लगा के पैसा लाते हैं, पैसा लगाकर अपन वस्तुएं को लेके आते हैं। ये चीज होती है सिंपल। अब होता क्या है कि जब हम अपना टाइम लगा रहे होते हैं तो कोई हमारा एसेट तो बन नहीं रहा होता। एसेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज, एक ऐसा आपने एसेट बिल्ड कर लिया, एक ऐसी संपदा। एसेट का मतलब संपदा, एक ऐसी संपदा हमने बना ली जिसके अंदर संपदा के कारण से हमको पैसा आ रहा है। जैसे आपने मॉल बना लिया, आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड आ गए, आपने बैंक के अंदर ही पैसा जमा कर दिया, तो पैसे के ऊपर ब्याज तो अपने आप ही आता रहेगा, तो वो आपका एक एसेट होता है। लेकिन जब अपन नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, हमारा एसेट बिल्ड नहीं होता। अभी हम सरकारी कोठी के अंदर रह रहे हैं, 22,000 रुपए महीना हमारा किराया कट रहा है। सरकारी कोठी अच्छी हो रही है, लेकिन ये हमारी अपनी कोठी नहीं बन रही है, ये सरकारी कोठी अच्छी हो रही है। तो जहां पे भी प्राइवेट कंपनी में अपन नौकरी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो जो हमारा एम्प्लॉयर होता है बोलता है कि बेटा अगले साल और बढ़िया मेहनत करना, इस साल मैं मर्सिडीज लेके आया हूँ, अगले साल और बढ़िया गाड़ी लेके आऊंगा, है ना। यानी एसेट हमारे जॉब वालों के हमारे एम्प्लॉयर के बन रहे होते हैं, हमारे नहीं बनते होते। और जब हम सामान लेके आते हैं तो एसेट हमारे दुकानदारों के, जिस मॉल से हम सामान लेके आते हैं उनके एसेट बन रहे होते हैं, हमारे को तो सामान ही मिलता है। ऐसा कोई कंसेप्ट आपने देखा है क्या कि आप टाइम लगाओ तो आपका एसेट बने, और आप पैसे से सामान भी खरीद के लेके आओ तो आपका एसेट बने? ये कंसेप्ट आज आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोर यू अंडरस्टैंड, मोर यू अप्रिशिएट। जितना आप समझेंगे उतना ही आप इस चीज के एकदम दीवाने हो जाएंगे। और जब तक समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे अरे वो मेंबर बनाने वाली स्कीम की बात मत कर यार, मेरे से उस वाली चीज की बात करने की जरूरत नहीं है। तो जब समझ में नहीं आता तो ऐसी चीजें होती है। अच्छी चीजों की बात ये होती है कि अच्छी चीजों को जितना आप समझते हो उतना ही उनसे आप प्यार के अंदर पड़ जाते हो, और बुरी चीजों को आप समझते हो तो उनसे आप उतना ही ज्यादा दूर नफरत करने लग जाते हो। तो ये वंडरफुल चीज है। आने वाले टाइम का कंसेप्ट बहुत ही शानदार चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि अभी आपका टाइम लग रहा है तो आपके एम्प्लॉयर का एसेट बन रहा है, अभी आपका पैसा लग रहा है तो सामान बेचने वालों का एसेट बन रहा है, और बदले में हमारे को तो क्या मिल रहा है? सिर्फ एक जीवन यापन मिल रहा है, लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज मिल रही है। लाइफ बस सिंपल सी एक चल रही है जिंदगी। लोग कह रहे क्या हो रहा है भैया, लाइफ हाउ इज लाइफ? कट रही है भैया, कट रही है, कोई बात नहीं है। अब लाइफ को जीने का तरीका क्या है, यही कंसेप्ट अपन फ्यूचर सिचुएशन इंफॉर्मेशन एज मॉडल, वो था इंडस्ट्रियल एज मॉडल जो अभी भी चल रहा है, और अब मैं बता रहा हूं इंफॉर्मेशन एज मॉडल, जिसके अंदर आपका टाइम जब आप लगाओगे तो बदले के अंदर आपका पैसा भी बनेगा, आपको धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनता जाएगा। मैं एक ऐसा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा कि आप 2 साल काम करो, 5 साल काम करो, उसके बाद पैसा आएगा। राइट फ्रॉम डे 1 से आपको पैसा आएगा, इमीडिएट इनकम भी आएगी, और लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जब आप अपना टाइम लगाओगे, पैसा लगाओगे, उसका इमीडिएट रिजल्ट तो मिलता ही चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा। और योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो मूल्य है वो आपके नेटवर्क से ही डिसाइड होता है, और आपका नेटवर्क बनेगा तो वो आपका एसेट होएगा। आज तक हम अपने टाइम से किसका एसेट बना रहे थे? याद करो, हम अपने टाइम से अपने एम्प्लॉयर का एसेट बना रहे थे, लोगों का एसेट बना रहे थे। और आज के बाद जब आप सामान खरीदोगे तो वो सामान भी आपका अपने स्टोर से खरीदोगे, और वो भी आपका अपना एसेट बन जाएगा। घर का खर्चा ही आपकी कमाई के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, घर का खर्चा ही आपके इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त ये कंसेप्ट है, जिसको अभी अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं एमवे की। एमवे 1.0 बोल दो, 2.0 बोल दो, 10.0 बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि नहीं पहले तुम एमवे को नहीं समझ पाए, अब एमवे बहुत जबरदस्त हो गई। एमवे तो पहले भी जबरदस्त थी, एमवे अभी भी जबरदस्त है, एमवे और भी कितनी भी जबरदस्त हो जाएगी। जिसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं होएगी वो एमवे को नहीं समझ पाएगा। इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स ओनली।
हमने जब किया था तभी भी एमवे गजब थी, करने वाले लोग उस समय भी कर लेते थे। अब चाहे एमवे 10 गुना गजब हो गई, लेकिन अगर मिट्टी कितनी भी उपजाऊ हो, अगर बीज के अंदर दम नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। मिट्टी उपजाऊ मैं बता सकता हूँ, बीज आप खुद हो, अपने बीज को दम में लाना ये अपना खुद का काम है। अगर एमवे के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो ये 1959 के अंदर दुनिया के अंदर चालू हुई थी, यानी कि पिछले 62 सालों से जब से चालू हुई है तब से दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, यूं नहीं कि मेरा बेटा दुनिया में नंबर 1 है, मेरा बेटा 1 है उससे कुछ नहीं होता। कितने नंबर आए भैया तेरे बेटे के, किस तरीके से तेरा बेटा दुनिया में नंबर 1 है ना। तो ये जो बिजनेस है हमारा, जो कंपनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आज तक लोग कहते हैं हमारी कंपनी में आ जाओ बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। हमारे से ज्यादा पैसा किसी भी कंपनी ने इसके कोई बटा 100 भी पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारी कंपनी आज तक 4,30,000 करोड़ रुपए, जिसको मैंने लिखा है 61.3 बिलियन डॉलर्स, ये होते हैं 4 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर। 4 लाख करोड़ का मतलब ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर की वो हो गई, कई सारे देशों की जीडीपी नहीं होती। उतना पैसा एमवे डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है हम जैसे लोगों के बीच में। और आज इंडिया के अंदर एमवे का टर्नओवर 2000 करोड़ है। और जब इंडिया में एमवे स्टार्ट हुई थी तो पहले 12 घंटे के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई थी। जबकि एमवे से पहले इंडिया के अंदर टपरवेयर, एवॉन, मोदी केयर, है ना, ऑरिफ्लेम, कितनी सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की काम करती थी। लेकिन एमवे लॉन्च होने के पहले 12 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 1200 से ज्यादा अभी हमारे पास में इंटरनेशनल पेटेंट्स है। जब एमवे इंडिया में आया था तो 380 पेटेंट होते थे, बाद में 546 का फिगर आया, बाद में 750 का आया, 800 का आया, आज 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है। ये फिगर बढ़ता हुआ बताता क्या है कि हम लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। हमारे 750 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 57 से ज्यादा हमारी R&D लैब्स हैं, 7000 एकड़ से ज्यादा हमारे पास में ऑर्गेनिक फॉर्म्स है। और ये सब चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमवे के पास है, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास है, क्योंकि हम एमवे कंपनी के पार्टनर्स हैं। सब कुछ चीज एमवे की है, हमारी है। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता कि मेरी नौकरी, मेरी कंपनी क्या होती है। जिस दिन मैं मेरी कंपनी में नहीं रहूंगा वो मेरी कंपनी नहीं रहेगी। लेकिन एमवे अपना एक पार्टनरशिप बिजनेस है और अपन करेंगे तो होएगा। इंडिया के अंदर अभी एमवे को काम करते हुए 22 साल से ऊपर हो चुके हैं और हम डायरेक्ट सेलिंग में तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है ही है। कितने सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज है जो इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जिसकी की इस जमाने के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है। इम्यूनिटी की बातें, सबसे ज्यादा गूगल के ऊपर सर्च किया हुआ सब्जेक्ट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के अंदर हम चैंपियन है। इम्यूनिटी नहीं, पूरी की पूरी वेलनेस के अंदर हम चैंपियन है। अनडाउटेडली वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। एयर प्यूरिफायर वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग हमारे पास में आता है। आर्टिस्ट्री इंडिया का सुपर प्रीमियम कैटेगरी के अंदर नंबर 1 ब्रांड है और वर्ल्ड के अंदर भी नंबर 1 है, टॉप 5 के अंदर तो हमेशा रहता है। इसके अलावा हमारे किचन वेयर एमवे क्वीन वर्ल्ड के इंडिया के नंबर 1 है। खाना 0 ऑयल के अंदर हमारे घर के अंदर बनता है। और होम केयर है हमारे पास में, खाली होम केयर कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, इसके अंदर हमारे पास 103 पेटेंट है। तो इतनी बड़ी हमारी कंपनी है, लगातार और बड़ी होती जा रही है। और उस कंपनी के साथ जिस तरीके से हम एसोसिएटेड हैं, हम पार्टनर हैं, आज की डेट में कंसेप्ट समझने के बाद आपको भी उतना ही पार्टनर बनने का मौका है। अंडरस्टैंड करना है। यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। आम बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, यहां पर तो लो इन्वेस्टमेंट नहीं कहता हूं मैं, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट आप बोलोगे कौन सी तकनीकी बात बोल दी भैया, हमें तो समझ में नहीं आ रही। नेगेटिव इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? नेगेटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको कुछ लगाना नहीं है बल्कि मिलना है। जिस दिन आप एमवे ज्वाइन करते हो 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। 1 रुपया आपके अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एमवे जमा करती है। आपके घर का खर्चा जो बाजार के अंदर करके आते हो, सिर्फ सामान मिलता है। यहाँ पर आपके घर के खर्चे से आपको कमाई मिलने वाली है, तो घर के खर्चे से ही कमाई आ गई तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी किया, ये तो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा की अगर बात करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपका घर, आपका एक छोटा सा कोना आपकी चीज है, कोई लीगलिटीज नहीं चाहिए, सब काम कंपनी करती है। भयंकर जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रिट वर्ल्ड वाइड के थ्रू ही हम लोग पटना के अंदर आए थे आपको सेमिनार करने के लिए। ब्रिट वर्ल्ड वाइड इतने जबरदस्त सेमिनार्स, इतनी सीडीज, इतनी बुक्स, अमेजिंग सिस्टम है। एमवे की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की तरफ से सपोर्ट है, आपकी टीम की तरफ से सपोर्ट है।
तो इतना ज्यादा सपोर्ट कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो सबसे मजेदार बात है कि बिजनेस का जो सबसे बड़ा हमारा रिस्क है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। जीरो रिस्क का बिजनेस है, नो रिस्क, यानी कि सबसे बड़ा रिस्क यही है। इसलिए आपको कई बार लोग कहते मिल जाते हैं, हाँ भाई मैंने भी किया था यार, ये हुआ नहीं, मैंने किया था। तो ये अचीवमेंट बता रहे हो कि आगे आपसे नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप कोई लोग कहते हैं कि मुझे तो 15 बार ये बात बताई गई है। अच्छा, आप अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप इतने मूर्ख हो कि 15 बार में भी समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को भी अचीवमेंट की तरह बता रहे होते हैं, है ना। उनको पता नहीं क्या चीज होती है कि अगर समझ में नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं समझ में आया तो कौन सी बड़ी बात है। और फुल प्रूफ है हमारा बिजनेस मार्केट कंडीशन से। वो पैंडेमिक के अंदर लोगों ने देख ही लिया, सर्दी हो, गर्मी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पटना हो, दिल्ली, झुमरी तलाई हो, जो मर्जी जगह हो, कहीं मर्जी हो, गांव हो, ढाणी हो, कुछ हो, सब जगह बिजनेस चलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर जो है वो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। आपको आपके बिजनेस के अंदर जब आप करते हैं तो आपको मेंटोर्स मिलते हैं जिनका बिजनेस आपकी सफलता है। हमारा बिजनेस हमारी टीम की सफलता है। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी अपलाइन का बिजनेस मेरी सफलता है तो और तो चाहिए ही क्या यार। कुछ लोग मेरी सफलता को चाह रहे हैं तो और क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ उनको फॉलो करना है, वो मुझे सफल बनाने के लिए सारे प्रयास, सारी चीजें ज्ञान दे ही रहे। जिंदगी के अंदर मेंटोर मिलना कितना मुश्किल काम है। ये हमारे मेंटोर्स हैं जिनके बारे में मैं आधा मिनट आपको जरूर बताना चाहूंगा। हमारी अपलाइन है चेतन लाल जी जैन, जो जयपुर के अंदर है, चाय पत्ती के व्यापारी है, फाउंडर्स एमरल्ड है इस बिजनेस के अंदर। और इन्होंने हमारे को दिल खोल के इतना जबरदस्त सपोर्ट किया है, क्योंकि जो हमारे जीजा जी, हमारे ताऊ जी के लड़के, इन सब ने बताया था वो सिर्फ माध्यम बने। धीरे धीरे करके वो बिजनेस से गायब होते चले गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जिसको उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया है, अमृता और विवेक गोयल, वो भविष्य के फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर है। उनको पता होता तो रिन्यूअल कराते, वो बिजनेस के अंदर बने रहते। लेकिन हमारे को खुद ही को फेथ नहीं होता, हम खुद ही बिजनेस को लोगों को बताते हैं और बताने के बाद छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा पाप है। एक भी जने को अगर आपने इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर कर दिया, यू डोंट हैव एनी एथिकल राइट टू लीव दिस बिजनेस। वंस आपने किसी एक भी बंदे को स्पॉन्सर कर दिया, जबकि हमारे को स्पॉन्सर करने के बाद चेतन जी और हमारे बीच में 13 अपलाइंस थे जो गायब हो गए। चेतन जी ने हमारे को संभाला और हमारे को इतनी जबरदस्त मेंटोरशिप दी। उनकी अपलाइन विजय प्रकाश और माधवी जी हैं, हम लोग उनकी टीम के अंदर है। वो बॉम्बे के अंदर बहुत जबरदस्त डायमंड है। उनकी अपलाइन सभी जने जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत फेमस है। अमिता और पंकज टिटोरिया जी हैं। और हम सब लोगों की जो अपलाइन है वो है सुमित और तानिया बहादुर जी। सुमित बहादुर जी IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं। तानिया बहादुर जी जो है वो यूक्रेन की हैं, उन्होंने डबल MTech किया है। और हस्बैंड वाइफ जब इंडिया के अंदर MBA आया तो विजन ले चुके थे और अपनी अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर शिफ्ट हो गए। जबकि मैं आज आपको कोई नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई पैसा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। हम कभी भी आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने से लगता है कि शायद हम आपको कन्विंस तो नहीं कर रहे। वी आर नॉट हेयर टू कन्विंस यू, वी आर हेयर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। इट्स योर भगवान की ब्लेसिंग्स और आपका मेंटल एप्टीट्यूड डिफाइन करेगा आपकी डेस्टिनी को। आपको जिम्मेदारी लेनी है। आज अगर आप लाइफ के अंदर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उसके स्वयं ही आप जिम्मेवार हैं, और आप अच्छी कंडीशन में हैं तो आपको अपनी पीठ भी थपथपाने का हक है। क्योंकि लोगों को कितना भी बताओ, लोगों को समझ में नहीं आता, फिर कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी है। समझ में नहीं आएगा तो स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कौन सी खास बड़ी बात है। लोगों को देख के, पास्ट को देख के समझ सकते हैं, प्रेजेंट को देख के समझ सकते हैं। लोग तो होशियार वो होते हैं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते होते हैं, और लोग मूर्ख वो होते हैं जो सामने सब चीज पड़ी होती है, बिल ब्रिट की टेबल के ऊपर जाके पूरा प्लान देखते हैं और कहते हैं कि गप्पे मार रहे हो गए। ऐसा होता है कभी? हमारे पास आते हैं, इतना बड़ा घर देखते हैं, इतनी सारी गाड़ियां देखते हैं, कहते हैं ये थोड़ी पॉसिबल है, मजाक कर रहे हो क्या आप, ऐसे थोड़ी होएगा। अब कंसेप्ट के ऊपर वापस से बढ़ रहे हैं। मेंटोर्स को मैंने अपने मेंटोर से आपको मिलवाया। कंसेप्ट इतना अमेजिंग है कि मेरे को तो मजा आ जाता है कि यार आपको कुछ लगाना ही नहीं है, घर के खर्चे से आपको पैसा आएगा। अभी तक क्यों नहीं आता? अभी आपको मैंने राइट हैंड साइड पे दिखाया है कि आप एक कंज्यूमर है। आप अगर 100 रुपए का सामान लेके आते हैं तो 60 रुपया आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर, मार्केटिंग के अंदर खर्च हो जाता है। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, मेरी सुंदरता का राज है लक, लिखते लिखते लव हो जाए, मीलों लंबी मुस्कान, TVS विक्टर। सचिन तेंदुलकर भाई TVS विक्टर चलाएगा क्या? सचिन तेंदुलकर जी कभी भी TVS विक्टर नहीं चलाएंगे, है ना। लेकिन मीलों लंबी मुस्कान एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपके करोड़ों रुपए रोज के खर्च होते हैं। मेरी सुंदरता का राज है लक्ष्य, आप लक्ष्य से नहाते हो, आपका पैसा चला जाता है।
यहाँ पर आपको एमवे की साबुन से जब हम नहाते हैं तो हमारे को पैसा आ जाता है। अपने को देखना है हु इज द स्मार्ट कंज्यूमर, हु इज द स्मार्ट पर्सन। एक आदमी पेस्ट यूज करता है उसका पैसा जाता है, हम पेस्ट यूज करते हैं पैसा आता है। एक जना मोबाइल से फोन करता है तो उसका पैसा जाता है, जिस जो कंपनी वाले हैं उनके पास में पैसा आता है। आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला काम करना है। सबसे पहली चीज अपने को एमवे बिजनेस के अंदर क्या करनी है, एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। सबसे पहले हमारे को सीधा का सीधा एमवे के साथ में नाता जोड़ना है, एमवे कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। कोई लंबे चौड़े फॉर्म नहीं भरने हैं, ऑनलाइन खुद ही आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो। आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, 1 रुपया आपके अकाउंट के अंदर जमा होएगा। ऑनलाइन आपने अपने आप को स्पॉन्सर कर लिया, आपकी अपलाइन ने आपका मार्गदर्शन कर लिया, इधर आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ में जुड़ गए। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने को, अब चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जावे, जूम आ जावे, जो मर्जी चीज आ जावे। अभी पापा को मजाक कर रहा था कि पापा अभी पटना जा रहा हूँ, ऑफिस आया था, आते ही मैंने बोला कि पटना जा रहा हूँ, तो वो तो समझ गए क्योंकि 9 महीने से कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं हम लोग लॉकडाउन के अंदर। पूरा हिंदुस्तान घूम चुके हैं, चेन्नई भी जा चुके हैं, केरला के अंदर भी जा चुके हैं, जाते ही रहते हैं। लोग कहते हैं हम तो घूम रहे नहीं, हम तो जाते ही रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं। हाँ, तो अभी मैं पटना के अंदर हूँ, है ना। तो समझने की बात यह है कि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जावे, 2 और 2 हमेशा 4 रहेंगे, कभी भी 2 और 2 4.1 नहीं हो सकते। उसी तरीके से बिजनेस हमेशा टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना बड़ा आपका टर्नओवर होएगा, आपका वॉल्यूम होएगा, आपका सामान बिकेगा, तब पैसा आएगा। और जब कभी भी दुनिया में क्वालिटी बन जाती है तो उसका बिकना तय होता है। एमवे के सामान अभी 2000 करोड़ के हिंदुस्तान में बिकते हैं। आप जुड़ेंगे ना जुड़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाले 10 सालों के अंदर एमवे के सामान 20,000 करोड़ रुपए साल के बिकेंगे। लोग कहते हैं जिन्होंने शुरू में कर लिया उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, अब कुछ नहीं है, असली पैसा अब है, सीरियस चीजें अब है। 2000 करोड़ आते आते मेरे जैसे, आशीष जैसे इतने लोग करोड़पति बन गए, तो 2000 से 20,000 करोड़ के अंदर आपके चांसेस कहाँ होंगे आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड कीजिए, लोगों की गलती क्या है, खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, खुद ही आंसर दे देते हैं। आंसर एक्सपर्ट से लीजिए। क्वेश्चन पूछना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे देना महामूर्खता होती है ना। खुद ही क्वेश्चन पूछा, यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, हाँ यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जवाब हो गया, खत्म बात होगी। खेल शुरू होने से पहले खेल खत्म हो गया। तो यहाँ पर एमवे बिजनेस के अंदर जो टर्नओवर होएगा आपका, तब होएगी इनकम। टर्नओवर करने के लिए इसमें 3 काम है। हम एमवे बिजनेस ओनर करते ही क्या है, हम एमवे बिजनेस ओनर सिर्फ और सिर्फ 3 काम करते हैं। हम एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम एमवे के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और हम अपने साथ में पार्टनर्स जोड़ते हैं, वो भी एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और एमवे के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और वो भी अपने साथ में पार्टनर्स जोड़ते हैं। यानी पूरा का पूरा एमवे बिजनेस ओनर, हम लोग, आप लोग, जो भी एमवे बिजनेस ओनर है वो करता ही क्या है, वो प्रोडक्ट्स यूज करता है। ऑलरेडी XYZ कंपनी के कर ही रहे थे, एमवे के करते हैं। प्रोडक्ट सेल करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। यूज क्यों करें, उसके अनेकों कारण है। यहाँ पर स्क्रीन के अंदर हमने दिखा रखा है कि हमारे पास में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया है, पूर्ण रूप से स्वदेशी बिजनेस है हमारा। एक भी पैसा हमारा विदेश के अंदर नहीं जाता, विदेश से सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई, फैक्ट्री हमारे हिंदुस्तान के अंदर, रॉ मटेरियल हमारा, लोग हमारे, सब चीज हम। हिंदुस्तान का ही बिजनेस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, और जब प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे तो इंडिया के अंदर पैसा आएगा। देशभक्ति का इससे बड़ा जज्बा कोई और नहीं है। एक भी सामान 6 रुपए का पाउच भी लोगे तो जीएसटी के बिना मिलेगा नहीं, अंडर द टेबल कुछ होएगा नहीं। तो दुनिया के अंदर क्या होता है, जब हम सामान लेके आते हैं तो बिल ही नहीं लेते कि यार जीएसटी रहने दो लगेगा, है ना। और कई सारे लोग जो है ना वो बिल लेते हैं, सामान नहीं लेते। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मैंने ऐसा देखा है, बिल लेके आएंगे सामान नहीं लेंगे कई, और अपन लोग सामान लेके आएंगे बिल नहीं लेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन एमवे के थ्रू हर चीज बिल कट के मिलेगी, देश की प्रगति के अंदर आपको लेगी। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जबरदस्त कॉस्ट इफेक्टिव है। आपने सबने बहुत अधकचरी नॉलेज कई लोगों ने सुनी होती है कि एमवे के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि जब आप एमवे के प्रोडक्ट्स को देखोगे, यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा ये तो सस्ते हैं। और जब डायरेक्टली आप कंपनी से लेके आओगे, बीच के कोई लोग ही नहीं होंगे, तो जबरदस्त तरीके से सस्ते पड़ेंगे आपको। एमआरपी के ऊपर कंपैरिजन करता हूं तो भी मैं बता देता हूं कि सस्ता है, लेकिन जब आपका एमआरपी से आपको डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिलेंगे, आपका बिजनेस बनेगा, तो प्रोडक्ट सस्ते नहीं होंगे, फ्री हो जाएंगे। और आपको शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, सो कॉल्ड महंगे प्रोडक्ट्स फ्री में मिले तो कितना मजा आएगा, है ना। तो प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और 100% सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। एमवे लगातार अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। आज ही सभी लोगों के पास लीडरशिप आई है कि कैसे मनी बैक गारंटी के अंदर भी प्रोडक्ट्स को रिफंड करने का तरीका भी कितना आसान बना दिया।
पहले कहते थे कौन जाएगा कौन करेगा, अब कंपनी आपके घर से उठा लेगी प्रोडक्ट। आपको पसंद नहीं है तो जैसा कोरियर वाला आपके घर में होम डिलीवरी देने आता है, 500 रुपए से ऊपर की डिलीवरी कस्टमर के नंबर के ऊपर फ्री के अंदर हो जाती है, उसी तरीके से प्रोडक्ट रिटर्न भी आपका वो घर से आके लेके चला जाएगा। आज ही लीडरशिप आई है, आज आपके देखिएगा, पैसा भी आप ही के अकाउंट में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, और एक जगह खर्चा करने से आपका खर्चा ही रहता है, और यहाँ पर खर्चा करने से आपका अपना बिजनेस बनता है। आपके पिताजी का पेट्रोल पंप है तो आप पेट्रोल कहां से डलाएंगे? पिताजी के, आपका खुद का पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल कहां से डलाएंगे? खुद के पेट्रोल पंप से। सिंपल सी बात है। तो पहला काम हमने किया, एमवे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए। लेकिन यूज कितना कर पाएंगे? 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, इससे ऊपर थोड़ी यूज करेंगे। किसी आदमी की कमाई 1 लाख रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज कर लेगा। लेकिन 50,000 रुपए से करोड़पति कैसे बन जाएगा? टर्नओवर ही 50,000 रुपए रहेगा तो करोड़पति कैसे बन जाएगा? तो दूसरा काम हम करते हैं कि 10, 15, 20 ग्राहक होते हैं हमारे, जिनको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, ऑलरेडी ब्लेस्ड लोग हैं, मान लो ऑलरेडी किसी भी तरीके से अपने सेटिस्फाइड है, वो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन प्रोडक्ट्स तो यूज करना चाहते हैं। एक बार जिसको मैंने एसेट दे दिया वो एसेट के दीवाने हो गए, एक बार जिसको चोको ड्रिंक बच्चों को दे दिया वो उसके दीवाने हो गए, एक बार जिसको तुलसी दे दी वो उसका दीवाना हो गया, एक बार जिसको त्रिफला दे दी वो उसका दीवाना हो गया, एक बार किसी को फाइबर दे दिया, एक बार किसी को कुछ दे दिया। ऐसे आज हमारे पास में 100-200 ग्राहक जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन नए आदमी के पास में 2, 4, 5 ग्राहक आराम से हो सकते हैं। तो ग्राहकों को सामान बेचेंगे तो मनी बैक गारंटी का, इतनी गुडविल का सामान बेचना भी बड़ा आसान है। लेकिन अगर सामान ही बेचते रहेंगे तो आम बिजनेस तो है, माल बेचो पैसा कमाओ, माल ज्यादा बेचो ज्यादा पैसा कमाओ, कम बेचो कम कमाओ। जिस दिन नहीं बेच पाएंगे उस दिन नहीं कमाएंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं जिसके अंदर काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। काम करो थोड़ा सा ही और पैसा आ जाए बहुत ज्यादा वाला। तो वो सब चीजें कैसी होंगी? वो आपकी नेटवर्किंग से होंगी। मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड इज नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने वाला और सबसे कम समझे जाने वाला विषय है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी हिंदुस्तान के अंदर इसका बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर है। इस वाली स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा स्कोप है, कि अमेरिका के अंदर ये बिजनेस चल रहा है 1959 से। आज भी ऐसी मीटिंग होती है, ऐसा ही सब कुछ होता है, इतना जबरदस्त चलता है। वहां 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। सोच के देखो, हमारी 132 करोड़ की पॉपुलेशन है और अभी हम खाली 8,000 करोड़ के ऊपर है। इंडस्ट्री ने बोला है, लोगों ने बोला है, केपीएमजी ने बोला है, बहुत सारी संस्थाओं ने बोला है कि 2025 तक ये 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बनने वाली है। ह्यूज स्कोप। बहुत सारी कंपनी इसके अंदर काम कर रही है, बहुत सारी कंपनी डेवलप भी होंगी, लेकिन करना किसके साथ है ये आपकी अपनी चॉइस है। एमवे वर्ल्ड का लीडर था, है, रहेगा। अगर आपके बच्चे का एडमिशन आईआईटी में हो रहा हो और आप उसको डिप्लोमा में कराओ, लोकल कॉलेज के अंदर कराओ, तो वो आपकी अपनी इच्छा की बात है। बिजनेस क्लास का टिकट मिल रहा हो फ्री के अंदर, लेकिन जाऊंगा मैं तो इकोनॉमी क्लास के अंदर 5,000 रुपए देके, तो वो आपकी इच्छा की बात है ना। तो यहाँ पर ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अपने को मिल गई। मैंने आपको बता दिया कि 3 ही काम करने से आपको पैसा आने लग जाएगा। अब किस तरीके से होएगा, इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल बताना जरूरी है कि आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया वो लोग भी क्या करेंगे, उनको भी लाइसेंस नंबर मिलेगा। चाहे आपका स्पॉन्सर बीकानेर के अंदर हो, आप पटना में बैठे हो, आप बीकानेर में किसी को जोड़ जाओ, आप जो है दिल्ली में किसी को जोड़ लो, कलकत्ता में जोड़ लो, कनाडा में जोड़ लो, ऑस्ट्रेलिया में जोड़ लो, चाइना में जोड़ लो, इंटरनेशनल बिजनेस आपके हाथ में आ गया। जिन जनों को आपने बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर किया वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है और वो आपसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये सारा का सारा बिजनेस आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी क्षमताओं के ऊपर, आपके गट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं, कहावत है, नो गट्स नो ग्लोरी। आपको कितने भी अच्छे बिजनेस के अंदर मैं ले आऊं, लेकिन अगर आप बुद्धू हो तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। हमने कहावत सुनी है कि जो जना लाहौर के अंदर बुद्धू होता है वो पेशावर के अंदर भी बुद्धू ही रहता है। तो बुद्धू बुद्धू ही रहते हैं, और बुद्धुओं को चाहे कुछ मर्जी दे दो कुछ नहीं होएगा। और वीरा भोग्या वसुंधरा, ये भी हमने सुना है कि जो पूरी पृथ्वी के अंदर जो सारी चीजों के मजे लेते हैं वो वीर लोग होते हैं, है ना। तो आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर जिंदगी के अंदर कुछ करने की क्षमताएं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तभी आप आइएगा, अदरवाइज बिजनेस को ज्वाइन मत कीजिएगा। तो ये आपने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने और कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने कुछ और लोगों को बताया, और ये आपका एक नेटवर्क बन गया।
और ये आपका नेटवर्क आपका एसेट है, बिग टाइम, वन टाइम बिग एसेट है। ये कैलकुलेशंस मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, स्टेप 1 के ऊपर थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप एमवे बिजनेस से 1 रुपए का भी सामान खरीदते हैं तो आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदा, आपको पॉइंट मिले। जैसे आप रिलायंस फ्रेश के अंदर गए, बिग बाजार के अंदर गए, उन्होंने आपका कार्ड बना दिया, उससे आपको पॉइंट मिले, और पॉइंट्स के बदले के अंदर 1 किलो चीनी फ्री मिल सकती है। तो भी आप ये है कि उस कार्ड के अंदर ऐड कर दे, भैया मैंने इतनी खरीदारी की है। ऐसा नहीं कि तू यार भूल जावे, है ना, आज हम कार्ड घर के अंदर भूल गए, तो ऐसा नहीं, अगली बार जाके भाग के कहेंगे पिछली बार वो लेके गए थे, उस कार्ड के अंदर एंट्री करा देंगे, क्योंकि पॉइंट से कुछ मिलने वाला है। यहां पर आपको पॉइंट से कुछ नहीं, पूरी कायनात मिलने वाली है। करोड़पति अरबपति बनने का मौका, लोगों की मदद करने का मौका, जो सारी बातें बताई थी वो करने का मौका। आपने बाजार से एक पेस्ट खरीदा, आपको कोई पॉइंट नहीं मिले, वो पॉइंट उस कंपनी के मालिक को मिले। लेकिन आपने हमारे एमवे का पेस्ट खरीदा, अपना खुद का पेस्ट खरीदा, जिस दिन आपको ओनरशिप आ गई, तो पेस्ट तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, सस्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, गारंटी पे आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ के अंदर पॉइंट्स भी मिलेंगे। और आपने 105 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का कोई भी सामान खरीदा तो 1 पॉइंट मिलेगा, और 1 पॉइंट के ऊपर 15 रुपए आपके कमाई आ जाएगी। कस्टमर के नंबर पे सामान खरीदेंगे, 1 पॉइंट के ऊपर 15 रुपए का फायदा मिलना तय है। पूरी जिंदगी में एक आदमी एमवे बिजनेस में आया और उसने सिर्फ एक घुटने के दर्द को ठीक करने की चीज ग्लूकोजोमिन HCl बेची क्या, उसकी बिक गई। किसी जन ने कहा यार कि मुझे वो चाहिए, एमवे की आती है, उसको याद आ गया अरे मैं भी तो एमवे में हूं, और वो अपने कार्ड से उसने ग्लूकोजोमिन उसको दिला दी 30 पॉइंट की, तो उसके खाते में 450 रुपए जमा हो गए। जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, गया क्या, आ ही गया ना। 1 पॉइंट भी बनाया तो 15 रुपए आ गए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताया है कि आइडियली हम लोगों को एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव शेड्यूल है, 3% से लेके 21% पैसे परफॉर्मेंस बोनस के मिलते हैं। 9% पैसों में कुछ लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन होते हैं, कुछ ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन होते हैं, टेक्निकल बोनस, बहुत सारी चीजें होती है, फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ लोगों को बताया, अगर आपकी पूरी टीम के अंदर 1200 पॉइंट, हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सीखा है कि हमेशा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, कि हमेशा मुझे क्राउन एम्बेसडर जाना है तो पहले मुझे उसको तोड़ना है छोटे टुकड़ों में, पहले डबल डायमंड जाना है, उसके पहले डायमंड जाना है, डायमंड चलेंगे तो उसके पहले एमरल्ड जाना है, एमरल्ड जाने से पहले फाउंडर प्लेटिनम जाना है, और फाउंडर प्लेटिनम यानी 21% सिल्वर 12 बार लगातार करना है तो उसके पहले 21% जाना है, और 21% करना है तो उसके लिए पहले 15% जाना है, और 15% करना है तो उसके लिए पहले ब्रॉन्ज जाने से पहले हमारे को ब्रॉन्ज फाउंडेशन करनी है, और ब्रॉन्ज फाउंडेशन करने से भी पहले सबसे पहले खुद की फाउंडेशन पक्की करनी है। कहते हैं नींव पक्की है तो कितनी बड़ी मर्जी इमारत बना लो। तो हमने बताया कि प्रोडक्ट्स को यूज करके और सेल करके आप कितने भी रुपए का बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी टीम में 4 लाख रुपए का बिजनेस हो जावे तो आप लगभग 40-50 हजार रुपए कमाने लग जाते हो। अगर आपकी टीम में सिर्फ 20 लोग 20,000 रुपए का बिजनेस करने लग जावे तो आपका 4 लाख का बिजनेस हो सकता है। आपकी टीम के अंदर 40 लोग अगर 10-10 हजार का बिजनेस करने लग जावे तो भी 4 लाख का बिजनेस हो सकता है। आपकी टीम में 80 लोग अगर 5-5 हजार रुपए का बिजनेस करने लग जावे तो भी 4 लाख का बिजनेस हो सकता है। 4 लाख रुपए का बिजनेस जिस दिन आपकी टीम में होएगा तो आप एक अच्छे से लेवल पे आने लग जाओगे, और जब 10 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस आपका होने लग जाएगा तो आप लाख रुपए महीने से ऊपर कमाने लग जाओगे। सब जनों को पैसा देने के बाद जो सबसे नीचे से नीचे आदमी है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है परसेंटेज की फॉर्म में, उसको 15% बढ़ते ही मिलता है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम होता है इसलिए वो करोड़पति नहीं बन जाता पहले दिन। लेकिन ऐसा कैसा कन्वेंशनल बिजनेस में होता है, रिटेलर का मार्जिन हमेशा 15-20% रहता है लेकिन वो कभी बहुत अमीर नहीं होता। C&F का मार्जिन जो आधा परसेंट 1% होता है लेकिन वो बहुत अमीर होता है। तो जब आपको इतनी सारी जगह से पैसे आने लगेंगे तो सारे प्रिंसिपल्स पूरे होने लग जाएंगे। इस नेटवर्क की कल्पना करके देखो कि आप इस नेटवर्क के मालिक को आपने क्रिएट कर लिया, तो यहाँ बैठा आदमी, बोर्ड तो है नहीं तो मैं कैसे उंगली से दिखाऊं, यहाँ बैठा आदमी एकदम नीचे बैठा, कहीं भी बैठा हुआ आदमी एमवे का पेस्ट यूज कर रहा है, आपको इनकम आ रही है। कोई एमवे का साबुन किसी को बेच रहा है, आपको इनकम आ रही है। कोई किसी को घुटने दर्द ठीक करने की चीज दे रहा है, आपको इनकम आ रही है। टर्नओवर हो रहा है, इनकम आ रही है। टर्नओवर हो रहा है, इनकम आ रही है। और आज हम भी तो किन्हीं के नेटवर्क में हमने अपने सारे मेंटर्स दिखाए, वो मेंटर्स हमको जानते थोड़ी थे, लेकिन आज हमारा इतना हजारों लोगों का नेटवर्क है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी सभी मेंटर्स की हुई नहीं हुई। आज हमारा हजारों लोगों का नेटवर्क है तो हमारी कितनी सिक्योरिटी हो गई। कल को आपका हजारों लोगों का नेटवर्क होएगा तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये आइडिया ही तो है। इस आइडिया को एग्जीक्यूट तो आपको करना है। आइडिया को एग्जीक्यूट करने के अंदर चैलेंजेस भी आएंगे, लोगों की ना भी सुननी पड़ेगी, दाएं बाएं भी कुछ कुछ होएगा, लेकिन एक बार अगर आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपका पैसा रोक लेवे, आपकी प्रसिद्धि रोक लेवे, रिकॉग्निशन रोक लेवे। जिस दिन आपकी टीम के अंदर 3 लोग
21% पे पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं फाउंडर्स एमराल्ड। और आज की डेट में फाउंडर्स एमराल्ड का पैकेज है 30 से 35 से 40 लाख रुपए साल का। फॉरेन ट्रिप अलग है, पैकेज के अंदर तो कई चीजें डाल देते हैं कि इतने रुपए के शेयर है, इतने रुपए का ये है, इतने रुपए का वो है। या पैकेज वैकेज नहीं, इनकम जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होएगी 35 से 40 लाख। फॉरेन ट्रिप अलग है, फुल्ली पेड, एकदम लग्जीरियस शानदार वाले फॉरेन ट्रिप्स। हम और अमृता कितने सारे फॉरेन ट्रिप किए हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, इस्तांबुल, इंडोनेशिया, दुबई, सिंगापुर, कितने। और इनमें से कई कई जगह 2-2, 3-3 बार भी जा चुके हैं। फ्रांस 3 बार जा चुके हैं, स्पेन, इटली, थाईलैंड और ये जो अपने इस्तांबुल, ये 2-2 बार जा चुके हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। अभी अबू धाबी जाने वाले हैं, कोरोना का पीरियड थोड़ा सा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एंटालिया जाने वाले हैं, उसके बाद में और बहुत सारे डायमंड्स के ट्रिप जो होते हैं वो और अलग होते हैं। तो फाउंडर्स डायमंड जब आप बन जाते हैं, यहाँ पर हमने अपनी फोटो लगाई है, जब आपके 6 लोगों को आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मजेदार बात बताना चाहूंगा, X1, X2, X3, X4, X5, X6, हमने 6 लोगों को 6 इक्वेशन सॉल्व करनी है। आशीष इंजीनियर है, वो मेरी बात को समझेंगे। इंजीनियर के सामने एक सिचुएशन होती है, उससे वो इक्वेशन बनाता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो उसका एक्स का आंसर आ जाता है। एक्सरे का नाम एक्सरे पड़ा ही क्यों? क्योंकि वो एक अननोन रे निकल गई थी, रोंजन आविष्कार कर रहे थे और एक अननोन रे आ गई, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरे। हम कहते हैं हम एक्सरे कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो अननोन थी, एक्सरे ही रह गई वो। लेकिन हमें अपने अननोन सॉल्व करने थे, तो हमारे X1 से लेके X6 सॉल्व हो गए, जिनके बारे में बताना जरूर पसंद करूंगा। हमारे पहले X1 जो बने वो अजय शर्मा जी बने, जो SC है PhD में, और अनीता दीदी जो है वो बहुत ही सीनियर डॉक्टर है और बहुत ही पैशनेट है बिजनेस के अंदर। सेकेंड हमारे जो X2 बने वो हमारे मेरी रियल बहन, जिसको मैंने बोला था कि पैराडमिक के अंदर अभी जो सफायर गई थी, अभी इस बार साकेत जी और पीयूष जो है, साकेत जी कंप्यूटर इंजीनियर है, अभी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, नौकरी को टाटा बाय बाय कह दिया, 35 लाख रुपए का पैकेज ऐसे छू कर दिया, क्योंकि 35 लाख रुपए एमवे से आने लग गए, इसलिए नहीं, एमवे से जो लाइफस्टाइल अभी मिल गई और जो भविष्य दिखाई दे रहा है उसके लिए। पीयूष जो है वो अपना कोचिंग सेंटर चलाती हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमें इनके ऊपर बहुत ही गर्व है, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव दैट। थर्ड हमारी टीम के अंदर टीचर कपल है, गौरी शंकर गुप्ता जी और रितिका भाभी, दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट टीचर है। हमने जब तक इनको एमवे नहीं बताया था, वो 10 लोगों का एमवे बिजनेस छुड़वा चुके थे और हमारा भी छुड़वाने के पीछे पड़ चुके थे। इनके मन में इतनी बड़ी गलत भावनाएं थी कि राष्ट्रीयता अच्छी भावना थी, लेकिन उनको लगता था कि एमवे विदेशी कंपनी है, एमवे के सामान महंगे होते हैं, एमवे लोगों को मूर्ख बना रही है। लेकिन जब हमने इनको ढंग से बताया तो आज की डेट के अंदर सुपर डुपर इनका जबरदस्त बिजनेस है, हमें इनके ऊपर गर्व है। हमारा जो चौथा कपल है जो हमारे फाउंडर के अंदर आए हैं वो है मोहन मेहंदी रता जी और सुनैना मेहंदी रता भाभी जी। हस्बैंड वाइफ दोनों इतने पैशनेट है, बाई प्रोफेशन कैटरिंग का बिजनेस करते थे, बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रिशियन का, ब्यूटी पार्लर का, अब सब काम बंद करके फुल टाइम एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं। कितनी वैरायटी आप देखो। हमारे जो 5वें कपल है वो बोहरा जी है, जो असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर हुए भी उनको 5-6 साल हो चुके हैं, इतने पैशनेटली काम कर रहे हैं। और जो छठी हमारी बिटिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना, वो जब 18 साल की हुई थी तो हमने उसको एमवे बिजनेस गिफ्ट किया था और उनका बिजनेस ज्यादातर हम ही लोगों ने बिल्ड कर दिया, क्योंकि हम तो कर ही रहे, तो हमने उसको स्पॉन्सर करके उसका बिजनेस बिल्ड कर दिया। अभी वो भी एमरेड बनने वाली है, सारी तरह की चीजें होने वाली है। तो ये इनके नीचे बहुत बड़ी लीडरशिप है। ये सिर्फ फ्रंट लाइन 6 बताए हैं, आप गिन सकते हो कि एक सेब के अंदर कितने बीज है, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब है आपको पता नहीं चलेगा। इनके नीचे एक एक बंदे के नीचे 2-2, 5-5 हजार लोगों की टीम है, बहुत बड़ी लीडरशिप है, अनेकों प्लेटिनम्स है, बहुत सारी चीजें। तो सिक्योरिटी उसी से आती है। अब लास्ट के अंदर पहुंच गए हम कि योर ऑल ड्रीम्स आर फुलफिल्ड विदाउट सैक्रिफाइसिंग द वैल्यूज। आपने फैमिली के साथ रहकर बिजनेस किया, आपने हेल्थ का बिजनेस